वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो एक पीटीआई ने नई एक सियासी चाल चली है उस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक मंगई साहब और प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, माहिर सियासियात हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैंने सवाल छोड़ा था कि ये क्या मकसद हो सकता है बानी पीटीआई का इस ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का और कायमा कमेटियों से बाहर आने का? देखें, सबसे बड़ा तो मकसद जाहिर है कि उनका सियासी है जी, और वो ये है कि वो अपने वजूद का एहसास दिलाना और सबसे बढ़कर ये कि जो बाकी एवेन्यूज हैं जिसके तहत वो अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, वहां तो उनको मुश्किलात है। अच्छा जी, वहां जाहिर है कि अब जब से जुलूस आप देख लें कि हमारी सियासत में अब वो शजरे ममनुआ बन गए हैं और किसी किस्म का एहतजाज, और अगर कोई एहतजाज की शक्ल बनती है तो उसको फिर जिस अंदाज से अब लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एहतजाज के जो रास्ते थे वो चूंकि पीटीआई के लिए मसदूद कर दिए गए, जी, तो अब उनके पास जो जो अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे राइप होती जाएगी जिसके तहत वो ये एहसास दिलाएं कि वो एक सियासी कुव्वत के तौर पर मौजूद हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन जी, अब आ गया, अब लाहौर के हवाले से जो मामला जाहिर है कि ये तो सीट पीटीआई की है, इसलिए कि मियां अजहर साहब जिनका जो बड़े बड़े एक मोहतरम एक सियासतदान थे, जी, उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई जो मियां अजहर साहब थे मरहूम, जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो इसके बावजूद आप देख लें कि पीटीआई ये समझती है कि यहाँ पे अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो उनके ज़हन में ये कि शायद फिर वो कोई लेजिटिमेसी जो है वो देने वाली बात होगी। वो तो सिरे से अब जाहिर है कि उस मोड़ के लिए जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज से ये मुसल्लत की गई है हुकूमत और जिस अंदाज से उनका तो ये रहा है कि अब जाहिर है कि वो तो नए इंतखाबात की बात करते रहे हैं और उनका ख्याल ये कि एक, तो मुझे लगता है कि वो इससे और जो कमेटियों से बाहर आए हैं वो रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे। फिर आपने देखा कि आपने फरमाया कि उन्होंने जो अपने अलाइज हैं इत्तेहादी, उनको उन्होंने दोनों जगह, हाँ जी, सेनेट में भी और कौमी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीटीआई को ये महसूस हो रहा है कि पीटीआई तब तक एहतजाज की सियासत जो है या इस हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती जब तक कि वो जी, और सियासी जमातों को अपने साथ न मिलाए। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, और यहाँ ये एक और भी देखिए कि सवाल पैदा होता है, क्या ये कहीं से कोई इशारा तो नहीं है कि अच्छा आप ये करके दिखाएं, आप विड्रा कर जाएं एक किस्म का कि आप स्टीयरिंग जो है किसी और को पकड़ा दें और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है? देखिए, एक तो बात दुरुस्त है आप जो फरमा रहे हैं और जिस तरफ आपका इशारा है, जी, जाहिर है जिनके पास पूरा पूरा सियासी निजाम और उसका पूरा एक आप कह लें कंट्रोल है, उनके लिए जाहिर है कि ये मुश्किल होता है कि उन्होंने हर सियासी कुव्वत के साथ एक मामला करना होता है और ये भी नहीं होता कि किसी को आप इतना दीवार से लगा दें, उसका हवा भी खड़ा रखना होता है। और जाहिर है ये जो लोग हुकूमत में हैं इनको भी तो ये बावर कराना है ना कि अगर ये कुछ शराइत पे या कुछ मामलात पे अगर आगे चल के जैसे अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है तो इनसे जो बातें उन्होंने, तो जाहिर है कि तभी मुमकिन होगा जब एक अपोजिशन और वो अवाम में पॉपुलर भी हो, उसको लाइव रखना जो है किसी न किसी हद तक ये उनकी भी आप कह लें जरूरत कह लें होती है। तो आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान को आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में रिलीफ दिया और उनकी जमानत मंजूर की। सही, अब ये कहना कि जी जमानत से कोई रिहाई तो नहीं, लेकिन 8 मुकदमों में जमानत ले लेना तो इसका मतलब यही है कि कम से कम उन मुकदमात में तो रिलीफ मिला ना उनको जी, बिल्कुल कि उनकी बेल हुई है। सही, और फिर दूसरा जैसे भी आपने कहा कि ये जो आज का दिन जैसे कि मुलाकातें हुई हैं और बड़ी खुल के बातें हुई हैं और फिर ये मौका कि उन्होंने ये फैसला किया कि इलेक्शन में जाना है नहीं जाना, तो मुझे लगता है अगर आपकी बात को मैं यूं कहूं कि अब स्पेस जो है वो थोड़ी है, ये ज्यादा वो जाहिर है सियासी कुव्वतों के लिए वो निकलेगी, लेकिन देखिए ये तो हो रही है निचली सतह पे। असल बात ये है कि ऊपर जो है वो क्या होने जा रहा है जी, और किस अंदाज का जो सियासत जो है जो सेटअप जो मुझे दिखाई दे रहा है वो उसमें तो ये नहीं लग रहा कि पक्ष बड़े अरसे तक के लिए मुझे कोई
इंतखाबात तो नहीं दिखाई दे रहे कि उसके जरिए, पहले माजी में मियां साहब ये हुआ करता था कि कोई बहरान आता था तो कहते थे जी नए इंतखाबात करवा दें, जी और फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में हुकूमत की मुद्दत वो 2.5 साल तय हो गई कि 2.5 साल के बाद तो हर सूरत में आम इंतखाबात होने होते थे। अब इंतखाबात का जो मामला है वो तो हमने यूं समझे कि लपेट दिया है। सही। तो अब बाकी इसमें तरमीम बताएगी कि किस तरह का, जिसको आपके जब वफाकी वुज़रा एक जुमले बोलने शुरू हो जाए मुझे बताएं तो मुझे और आपको तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती सही। कि ये एक हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड का मैंने जब तर्जमा देखा तो मुझे लगा जिस तरह गांव देहात में एक दरख्त में दूसरे दरख्त की कलम लगाते थे ना और सही। उससे फिर एक नया फल लेते थे, तो उसे मैं इसे कलमी निजाम कहता हूँ। जी जी जी। तो जब बात एक हाइब्रिड सिस्टम की हो रही है तो उसमें मुझे लगता है कि बाकी बातें जो है ना ये शायद फिर आप दुरुस्त कहते हैं प्रोफेसर साहब, बहुत सारी पेबंदकारियां हो रही हैं इस वक्त और पता नहीं इस खिचड़ी में क्या बनता है। बहरहाल अंदर खाते जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है।